Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हाउ विल यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफलता किस तरह से प्राप्त करोगे और किस तरह का सफलता आपके जीवन को छू जाएगी। ठीक है, सो ऑल राउंड सक्सेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ में सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है, करियर में हो सकता है, अपनी निजी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, स्टडीज़ रिलेटेड हो सकता है। तो वो सक्सेस किस तरह से आएगा आपकी ज़िंदगी में और डेफिनेटली ये सक्सेस आप कैसे अचीव करोगे एंड डेफिनेटली क्या क्या आपको डेफिनेटली जानने चाहिए। ठीक है, गाइडेंस हम देते रहेंगे आपको। सो इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, गाइडेंस के तौर पे ले सकते हो। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी किस तरह से सफलता प्राप्ति की जा सकती है और वो क्या किस तरह से सफलता होगा। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन, यू कैन से दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। जो मैं आपको बताने वाली हूँ आइदर यू कैन सिलेक्ट बाय द पिक्चर या आप सिलेक्ट कर सकता है एज पर द डेट ऑफ बर्थ। आसानी रहता है डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना। टाइटल या थंबनेल में दिया हुआ रहेगा एज वेल एज टाइम स्टैम्प में। सो ग्रुप नंबर ए, अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा ग्रुप नंबर ए। ग्रुप नंबर बी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। ठीक है, ये अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है। सो एज यूजुअल टाइम स्टैम्प में चले जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रीडिंग्स एज पार दैट। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप ए से। लास्ट में हम इस गाइडेंस कार्ड को देख लेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, पेड गाइड्स एंड एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो अगर आपने ये सिलेक्ट किया है ग्रुप ए और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। ये पिक्चर अगर आपने सिलेक्ट किया है सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। ओके, यहाँ पे आप सफलता किस तरह से प्राप्त करोगे और डेफिनेटली वो सफलता किस तरह से होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है एपिफेनी। दिस इज एक्चुअली द हर्मिट कार्ड। वी हैव द 9 ऑफ गैब्रियल, we have the 5 of Ariel, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Raphael, Cancer, Pisces and Scorpio. I hope you can see the cards. बॉटम ऑफ द डेक तो देखो क्या आया है, जस्टिस। ओके ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कहीं पे आपको जिस प्रकार से सफलता मिल सकती है वो है, आई विल एक्सप्लेन दिस कार्ड आफ्टरवर्ड्स। जिस तरह से सफलता मिल सकती है वो इस तरह से है कि यस, आई डू फाइंड दैट कुछ लोग, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को सफलता इस तरह से मिले कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आप अपने लिए खुद के लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हो बहुत सारे सोर्सेज से। वो हो सकता है चाहे आप कॉलेजेस से कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एजुकेशनल साइट से कर रहे हो, कुछ भी जगह से आप कर रहे हो, नॉलेज आप ले रहे हो, चाहे आप खुद सीख रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो और दूसरे को आप लोग सिखा रहे हो।
एंड डेफिनेटली आपके सक्सेस उसमें है जहाँ पे आपने खुद मेहनत किया, आपने खुद उस चीज़ से डेफिनेटली लेसन लिया एंड वो लेसन आप लोगों को सिखा रहे हो ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती या मिस्टेक ना करे. यू कैन से दैट इट इज़ एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ गाइड टू अदर्स. हो सकता है कि आप कोई भी जगह के पे गाइड हो या मेंटोर बनो या कोच हो सकते हो या लाइफ टाइम हो सकता है मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो. खुद का बिजनेस आप सेटअप करोगे जहाँ पे लोगों को आप मोटिवेट करोगे. सम ऑफ यू विल बी स्पिरिचुअल हीलर्स इन द फील्ड, ठीक है. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट कुछ आपके मतलब इस तरह से सवाल है कि अभी इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है, उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है. तो सर हर एक सिचुएशन का ऐसा बोला जाता है कि फॉर एवरीथिंग देयर इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग. तो परफेक्ट टाइमिंग का आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, ठीक है. कहीं ना कहीं पे आप जो मतलब यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आ सकता है और वो एक चैलेंज के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन आपके स्टैमिना से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से या आपके डिटर्मिनेशन से, मतलब इस तरह से ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी या प्रोजेक्ट, मे बी या कोई भी कुछ न्यू स्टार्टअप, ठीक है, हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल नहीं है या आप ले नहीं सकते या आप खर्चा नहीं करना चाहते हो. यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यू वांट टू यूज़ योर ओन, यू कैन से टैलेंट. आप कर सकते हो कहीं ना कहीं पे आपके डिटर्मिनेशन. आप ऐसे इंसान हो, आप करते हो बहुत कुछ चीज़, लेकिन कुछ चैलेंजेस आ जाता है आपके जीवन में और आप पूरी तरह से पीछे चले जाते हो. यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा. आपको पूरी तरह से डिटरमाइन रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी मुश्किल हालात हो, लेकिन मुझे वहाँ पे अटल रह के वहाँ पे काम करना है, ठीक है. वहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता, चाहे जो कोई भी सिचुएशंस करे, ठीक है. आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को इंसाफ दिलाने भी पसंद करते हो. यू कैन बी लिब्रा, यू कैन बी वर्गो. यहाँ पे इसके नीचे भी द एम्परर कार्ड है और उसके नीचे है द 6 ऑफ राफेल, ठीक है. कहीं ना कहीं पे मैं लव रिलेशनशिप में बाद में आती हूँ, पहले मैं बता देती हूँ. कुछ लोगों के लिए आई डू फाइंड द मैनेजमेंट कोर्सेज, आई डू फाइंड द लॉ फील्ड. कुछ लोगों के लिए मेडिकल प्रोफेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. कुछ लोगों के लिए फाइनेंस, कुछ लोगों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ लोगों के लिए एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ चीज़ आप कर सकते हो सकता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आप करो, ठीक है. एंड डेफिनेटली एनिमल्स का हो सकता है कि आप इन फ्यूचर एनिमल्स के लिए लड़ोगे. वट एवर बी इट इज़, बिकॉज आपके फ्यूचर उसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे लोगों को आप इंस्पिरेशन दोगे और ख़ुद लोग आपसे सीखेंगे. आपके हायर अथॉरिटी पोजीशन बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर. एंड डेफिनेटली आप जो चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है. एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये ही बार बार बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप. शायद आप गिव अप कर देते हो, जल्दी से जल्दी गिव अप कर देते हो, आप मायूस हो जाते हो या स्ट्रेस ले लेते हो कि किस तरह से होगा. यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस. आप जिस दिन से स्ट्रेस लेना स्टार्ट करोगे उसी दिन से आपके फिज़िकल मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, फिज़िकल पेन आप महसूस करोगे. क्योंकि क्या होता है ना, पेन जो होता है हमारे माइंड पे, इमोशनल जो हमारे अंदर प्रेशर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे जो फिज़िकल बॉडीज़ है उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं पे आपको बोला जा रहा है, हो सकता है कि चैलेंजेस का मुकाबला आपको करना पड़े, कम्पिटिटिव, ठीक है. हो सकता है बहुत, आप जिस फील्ड में भी हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग वहाँ पे अपना ही प्लान्स आइडियाज़ से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है. मे बी दे आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तो आपको वो टेक्निक को सीखना है, ठीक है. तब जाके आपका हायर पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है. दिस इज़ योर फ्यूचर, यू आर गोइंग टू बिकम स्टेबल. आपके स्टेबिलिटी है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है. कुछ लोग का यहाँ पे मघा नक्षत्र है, कुछ लोग का यहाँ पे रेवती नक्षत्र है, कुछ लोग का यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र है और कुछ लोग का यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र है, ठीक है. कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ प्लानिंग कर लेते हो आप, ठीक है. बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी करते हो उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या है ना, आपको हर एक चीज़ के लिए आपको चार्ज लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अगर आपने 5 काम लिया है तो पाँचों काम का ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, वरना आप एक ही काम के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि रिगार्डिंग और लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप, आप
कुछ भी, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ही ज़्यादा आप एक प्यार में बी यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है। हो सकता है कि आपके ये पास्ट सिचुएशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ऑफर्स आपके तरफ आ रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, या आपके ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ये बैचमेट हो, कहीं ना कहीं आप इनसे मिल चुके हो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सफलता इन्हीं के साथ आपको प्राप्ति होगी, बिकॉज यू विल मेक एन आइडियल कपल टुगेदर, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे को और डीपली और गहराई में समझोगे, एंड आपको सुकून महसूस होगा एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में। लेकिन क्या है ना, आपको उस चीज़ के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, यू नीड टू बी कमिटेड, ओके। सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके लिए आ रहे हैं, ओके। मे बी यू गेट 2 ऑप्शंस, ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन गेट 2 ऑप्शंस, बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली आ पर्सन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए पास्ट है एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, जो शायद इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किए हो, उसी तरह से है। तो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। कहाँ से आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया और यहाँ पे एम्परर तक आप पहुँचे, लेकिन एम्परर तक आप कैसे पहुँच रहे हो? एम्परर मतलब क्या है? शहंशाह है, नॉट, दे आर नॉट किंग्स, दे आर द किंग ऑफ किंग्स, मीन्स दे आर द हाइस्ट पोजिशन रूलर्स, ओके। तो एक शहंशाह की कुछ अलग सा ही टेक्निक होते हैं, जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जहाँ पे देश की या राज्य की जो भी जगह पे वो है, उस जगह को कंट्रोल करने का पावर होता है, राइट। तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली पावर डेवलप होगा, आपके कॉन्फिडेंस के वजह से होगा, आपके नॉलेज के वजह से होगा, आपके एक्सपीरियंस से होगा, भले ही थोड़ा सा लेट हो, लेकिन आप कंट्रोल कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि कमिटमेंट, इवन इन रिलेशनशिप्स, राइट, सो यू विल गेट कमिटमेंट, इट्स नॉट लाइक दैट यू विल नॉट गेट कमिटमेंट, बट हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, बट यू विल गेट डेफिनेटली। यहाँ पे इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्पिरिट ऑफ आइसिस, द ट्रायम्फ ऑफ गॉडेसेस, ट्रायम्फ, जीत हासिल हो रहा है। सफलता प्राप्ति के लिए बहुत कुछ तरीके हो सकते हैं, डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड, वो तो एक तरीका है। दूसरा है यू नीड टू बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस आपके फेवरेबल नहीं भी हो सकते हैं कभी कभी, तो आपको उस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा शायद इट इज़ नॉट माई डे एंड आई हैव टू वेट लिटिल बिट मोर, आपको थोड़ा सा इंतज़ार वहाँ पे आपको करने चाहिए। एंड आपके जो स्पिरिट है, आपके जो सोल, ठीक है, उसका एक लाइफ पर्पस है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका हायर पोजीशन इसलिए बन रहा है क्योंकि आप जो भी आपसे जो लोअर पोजीशन है उनसे, उनको आप मोटिवेट करो एंड डेफिनेटली उनको आप इंस्पायर करो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? यू नीड टू, यू मे बी अ डायरेक्टर, यू मे बी अ मैनेजर, यू मे बी अ लीडर, ओके, यू मे बी अ पॉलिटिशियन, वट एवर बी योर प्रोफेशन। आप अपने घर में मे बी यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, हो सकता है आप खुद कमा रहे हो, खुद बिजनेस कर रहे हो, खुद इंचार्ज हो, खुद ही जिम्मेदार हो, तो आपको तो और जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। मे बी यू आर इन द चार्ज ऑफ योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, तो आप संभाल रहे हो, उस चीज़ में भी आप सफलता प्राप्त कर पा रहे हो, क्योंकि आपके स्पिरिट को आपको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। कोई आपके बारे में अगर कुछ भी बोल रहा है, यू डोंट नीड टू रिएक्ट ओवर इट, ये भी दिखाई दे रहा है, यू डोंट नीड टू रिएक्ट, यू नीड टू कीप योर पेशेंस लेवल ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि जो भी है, राइट, हमारे आसपास के माहौल जो भी है, हमें उसको टॉलरेट करने पड़ते हैं। जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जस्टिस, जस्टिस का कार्ड किस लिए आया है यहाँ पे? वाई इट हैज़ कम? बिकॉज आसपास के माहौल सही नहीं है, इसलिए आ रहा है ना। आप कभी कभी ऐसा फील करते हो डेफिनेटली कि आपके जो हक है, आप जो डिज़र्व करते हो, शायद आपको नहीं मिलता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, चाहे वो एक बिज़नेस के बारे में हो, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, मतलब आप जिस तरह से एक इंसान हो जो डिज़र्व करते हो, आपको नहीं होता, बट ऐसा नहीं होगा। एट द फाइनल यू विल गेट द जस्टिस, डोंट वरी, डोंट गिव अप। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। एक रेपुटेशन बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सालों तक लग जाता है, लेकिन
2 मिनट तक नहीं लगता है उसको रुइन होने में, मतलब बर्बाद होने में। तो यू नीड टू टेक केयर कि कोई ऐसा फ़ायदा उठा सकता है आपके गुस्से का। मे बी आई डोंट नो हाउ यू आर एज अ पर्सन, मे बी आप अंदर से बहुत ऑनेस्ट हो लेकिन बाहर आप गुस्सा कर लेते हो। सो नीड टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर एंड अंडरस्टैंड। आप पॉलिटिकली आपको सोचना पड़ेगा, मैनिपुलेटिव वे में ही आपको सोचना है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो फॉर योर करियर पोजीशन, हायर पोजीशंस। अगर आप आपके मतलब एक बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। जब आप बात आ रहा है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, देन यू नीड टू हैंडल विथ केयर, सॉफ्टली आपको हैंडल करना है। वहाँ पे एम्परर का क्वालिटी नहीं होगा, समझ में आया? वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का होगा, अंडरस्टूड? जहाँ पे करियर आ रहा है वहाँ पे एम्परर, और जहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, अंडरस्टूड? या किंग ऑफ कप्स। यू नीड टू बी बैलेंस्ड ऑल ओवर। एंड डेफिनेटली जो भी पास में हुआ है, ठीक है, अगर वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उसको हमेशा याद कीजिए, और जो भी नेगेटिव मोमेंट्स है भूल जाइए कि वो आपकी ज़िंदगी में आया भी था। नाउ देयर इज़ अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू ऑल। आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे लिखना है ये रीडिंग कैसा लगा है, एंड थैंक यू करना है यूनिवर्स को, एंड जल्दी से जल्दी सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है। आई मैनिफेस्ट सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है? आई मैनिफेस्ट सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, ठीक है? आपको ये लिखना है, आई मैनिफेस्ट सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। ओके, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है, ना कि फ्यूचर में लिखना है। तो आपके लिए गाइडेंस किस तरह से है देखो, साइंस एंड डिवाइन अबंडेंस। देखो लक्ष्मी जी यहाँ पे आई है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स है वो तो होके ही रहेगा। यू आर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स, विल फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो। देखा, लर्न टू बी अबंडेंस, नॉट चेज इट। आपको चेज नहीं करना है, आपको पीछे नहीं भागना है पैसे का, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे किस तरह से आएगा? आपके एफर्ट्स से आएगा, आपके क्वालिटीज़ से आ रहा है, आपको भागना नहीं, ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है? लक्ष्मी जी इज़ द, यू कैन से दैट, गॉडेस ऑफ वेल्थ इन द हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है? तो प्रतीक माना जाता है। दिवाली के समय पे हम पूजा करते हैं, स्पेशली हिंदूज़, एंड डेफिनेटली जो भी आपके मज़हब हो यहाँ पे आए हैं, सो डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस तो है ही, आ रहा है, बट आपको चेज़ नहीं करना। और आपको अपना ईगो जो भी है, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हर एक इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होते हैं, ईगो भी होता है, टेम्पर भी होता है। भाई सारे सिचुएशन ही इस तरह से हो रहे हैं आजकल के दुनिया में। सो आपको थोड़ा सा आपको सावधानी से भी रहना है और अपने टेम्पर को भी कंट्रोल करना है। साइंस आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स, फेदर्स, कुछ स्पेशल बर्ड्स या कुछ ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, और आपको पता चल जाएगा दैट यू आर इन ट्यून विद द यूनिवर्स, ठीक है? डेफिनेटली यहाँ पे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट, यू आर वेरी पावरफुल स्पिरिट। देयर इज़ अ वाइल्ड एंड इम्पेटस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड। आप ऑनर्ड होंगे, आप जो हक, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्टिस एंड ऑनर बोथ आर कमिंग हैंड टू हैंड। जस्टिस भी मिल रहा है, आप जो डिज़र्व कर रहे हो, आप अगर अवॉर्ड कर आप डिज़र्व हो, ठीक है, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कंपनी को, आपके चैनल को, जो भी है, चाहे जो कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन वटेवर, आपके ग्रुप को, आपके कम्युनिटी को, वटेवर इट इज़, बिकॉज यू आर द पीकॉक। पीकॉक हैज़ डिफरेंट कलर्स, सो वो कलर हो आप, वो रंग हो आप, और रंग तो सबको पसंद है। तो आप सबको डेफिनेटली, ठीक है, अपने जो क्वालिटीज़ है इससे अट्रैक्ट करोगे। पीकॉक अपने जो सुंदर रंग है उससे अट्रैक्ट करते हैं, और अपने जो ऑरा है उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग सब कुछ अंदर से रियलाइजेशन हो जाएगा, एंड डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में जो सरेंडर करना ही बेहतर होता है। एंड जब आप सरेंडर कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो कुछ चीज़ से, तो भी आपके पास न्यू, ठीक है, थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ व्हेन यू आर मेकिंग योरसेल्फ, ठीक है? जाने दो, मिट्टी डालो जो भी हुआ है, नेगेटिव चीज़, अच्छा चीज़ को मिट्टी डालना नहीं है, अच्छा चीज़ को चेरिश करना है। चेरिश दोस मोमेंट्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कोई जगह पे मिले हो एंड यू आर बिन इंटीमेट, सो यू कैन से दैट यू कैन रिमेंबर दोज मोमेंट्स, ताकि वो मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में फिर रिटर्न आए। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ है नेगेटिव, यू नीड टू माइनस दैट फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव।
So here I am ending the reading, guys, for group number A. I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. And if you can watch group B, you can watch. सो हाय हेलो ग्रुप बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 13. सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. टाइम स्टैम्प में देख लेना एक एक का बर्थडे किस तरह से है और फिर सिलेक्ट करना. और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया आर्ट मैजिक, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है. तो चलिए देख लेते हैं. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सक्सेस, सफलता किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो और वो सफलता किस तरह से होगा. सक्सेस इज़ ऑलवेज, यू कैन से दैट, नेवर मेजर्ड. जिस तरह से मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज मेजर्ड बाई, यू कैन से दैट, एनी अवार्ड और समथिंग लाइक दैट. सक्सेस मैं इस तरह से देखती हूँ, मेरा पर्सनल इस तरह से है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और आपको भी खुद खुशी मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो वही वो सक्सेस है. ठीक है. सक्सेस इज़ नॉट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के थ्रू सक्सेस मिलता है. खुशी के माध्यम से ही सफलता मिलता है. ठीक है. खुशी आप लोगों को कर रहे हो, खुद हो रहे हो, तभी भी सफलता ही मिल रहा है. कुछ लोग इस तरह से होता है कि आप लोग देखोगे, ठीक है, डेली लाइफ में ही कुछ लोगों के पास बहुत फाइनेंशियल सक्सेस है, कुछ लोगों के पास बहुत पोजीशंस है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, फिर भी दे आर अनहैप्पी इन देयर ओन लाइफ बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी. वाई? हैप्पीनेस इज़ ओनली द की टू सक्सेस. ठीक है. इट्स लाइक दैट कि एक बार आप खुश रहना शुरू कर दो, आप देखो मैजिक कैसे क्रिएट हो जाता है. ठीक है. दैट वॉज माई पर्सनल ओपिनियन. ओके, सो लेट मी सी सक्सेस किस तरह से. एक एक पर्सन के लिए एक एक होता है भाई, ऐसा नहीं है. कुछ लोगों के लिए पैसा है, वो भी जायज़ है. कुछ लोगों के लिए सिर्फ कमाना है, अर्निंग करना है, वो भी जायज़ है. कुछ लोगों के लिए मतलब एजुकेशन है, जिस तरह से मेरे लिए हमेशा रहा है कि ऑलवेज़ आई यूज़ टू स्कोर गुड एंड डेफिनेटली मुझे अवार्ड्स उस एजुकेशन में ही मिलना चाहिए, इस तरह से मुझे लगता है. तो कुछ लोगों के लिए अलग सा है. हैप्पीनेस मुझे इस तरह से मिला. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पावर, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मिल जाए तो ही वो सक्सेस है. कुछ लोगों के लिए अपने बच्चे, अपने फैमिली, वो ही सक्सेस है. वो उनको सफलता होते हुए देखना. एक एक डेफिनेशन अलग है, बट सब लोग अपने अपने जगह पे एकदम करेक्ट है. नो वन इज़ रॉन्ग ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पे हम सफलता के बारे में ही बात करेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो. स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ग्रुप बी में. न्यू बिगिनिंग्स. फर्स्ट कार्ड ये हमारे पास है द मार्वेलस कार्ड कॉल्ड जजमेंट. ठीक है. स्कॉर्पियो हो सकता है कोई, यहाँ पे पाइशिस हो सकता है कोई, पाइशिस, कैंसर. वाओ, वी हैव द लवर्स. सो न्यू बिगिनिंग एंड द लवर्स. आप लोग बहुत इमोशनल होंगे. बाप रे, तीन मेजर अगना है, 3, 6 एंड 20. द एम्प्रेस, द लिब्रा, जेमिनाई, एरीज एंड स्कॉर्पियो. 4 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा. वी हैव द 5 ऑफ माइकल, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. 4 ऑफ एरियल. 4 कैन बी इम्पोर्टेंट. 4 4 आप देख रहे हो, 4 देख रहे हो तो बहुत अच्छा, बढ़िया बात है. 2 ऑफ एरियल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ एरियल. ठीक है. पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ. यहाँ पे बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे जो सफलता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि ये सफलता तभी आपके जीवन में आ रहा है जब आप पूरी तरह से, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ अपस्टेयर्स, जब आपके जीवन में आप जो पास्ट सिचुएशन है
उसको भुला रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप बताओगे कि दी मैम एक नई शुरुआत किस तरह से किया जा सकता है। नई शुरुआत आपका हो सकता है कि जहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि कोई भी अंधेरा इस तरह का सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। मे बी आप कन्फ्यूजन में हो कुछ रिलेशनशिप्स को लेके, करियर ऑप्शंस को लेके, तो वो कन्फ्यूजन के बादल का जो अंधेरा है उससे आपको आगे बढ़ना है। आपके सामने चट्टान भी आ जाए तो भी आपको आगे बढ़ना है एंड डेफिनेटली यू विल रीच द हाइट ऑफ सक्सेस। चाहे वो एक फैमिली वाला सक्सेस हो, चाहे वो करियर रिलेटेड सक्सेस हो, चाहे वो टुगेदरनेस हो, ठीक है, चाहे वो अगेन रिन्यू हो रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रहा है, यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, यहाँ पे आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल आपको डेफिनेटली मिल रहा है। आपके जो फल मिल रहा है बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कर्म के ऊपर रिलेटेड है। जैसा जैसा आप कर्म करते जा रहे हो वैसा वैसा आपको फल मिलता जाएगा इन फ्यूचर। आप अभी वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताते हैं कि यू हैव ऑलरेडी डन इट। कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत आपने कुछ कर लिया, मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, इन्वेस्ट किया, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना रिसोर्स, सब कुछ। आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट कुछ जाने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में भी आपने सब कुछ डेडिकेशन आपने दिखा दिया, ऑनेस्टी दिखाया, ठीक है, रिलेशनशिप को बहुत हद तक चाहा, जुनून से चाहा, ठीक है, एक करियर को बनाने में आपने बहुत टाइम लगाया। आपको अभी वेट करने का ज़रूरत है उसको फल जब तक ना हो, बिकॉज इट्स स्टिल नॉट ओवर। ओके, कहीं ना कहीं पे फर्स्ट कार्ड जजमेंट से ही हमें पता चला है कि आपके जो भी इश्यूज़ है इट्स रिलेटेड टू योर प्रेजेंट कर्मा ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो इनएक्शन है या हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। आपके अंदर बहुत कुछ है, टैलेंट है, आप स्किल्ड हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिफरेंट है। आपका टेक्निक लोग पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि नो आई एम गेटिंग मोर स्ट्रेस, तो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपका स्ट्रेस हो रहा है सो यू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज़ एंड देन यू स्टार्ट अगेन। आप थोड़ी समय के लिए आप नींद में आप जाओ, रेस्ट लो, रिजुविनेट योर सेल्फ, ठीक है। गो फॉर एनी टाइप ऑफ थेरेपीज़। अब थेरेपीज़ करवाना है तो कर लो, कुछ साउंड म्यूज़िक सुनो, लाइट रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनो, ठीक है। थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करो, ठीक है, रात में सही टाइम पे आप सो जाओ। सो ऑफकोर्स आपको जब साउंड स्लीप मिलेगा तब जाके आपके जो एनर्जी लेवल है वो भी और ज़्यादा होंगे, और जब आपके एनर्जी लेवल बैलेंस्ड होंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बैलेंस इन योर लाइफ। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि इम्बैलेंस की वजह से बहुत कुछ चीज़ हो रहा है और आप बहुत कुछ चीज़ एक बारे में करने की कोशिश कर रहे हो, उसके वजह से स्ट्रेस और बढ़ रहा है। आपको अभी चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ सफलता है अभी चाहिए, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट सक्सेस फॉर यू इज़ लाइक इट्स लाइक लिटिल बिट वेटिंग। आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना है। मैनिफेस्टेशन कैन ब्रिंग योर सक्सेस लेवल फास्टर। मैनिफेस्टेशन करने से आपके जो सक्सेस लेवल है वो फास्ट होंगे, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। रात के समय पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो घर के जो प्यूरिफिकेशन है आप कर सकते हो। रोज़ अगरबत्ती आपको जलाना है, कैंडल जलाना है, ठीक है, या दिया जला सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल सॉल्ट जिस तरह से मैंने आपको बताया था नहाने के समय पे यूज़ कर सकते हो, या डेफिनेटली कपूर जो होता है ना, कपूर कैम्फर, उसको जला सकते हो, फिर पूरा घर में आप दिखा सकते हो। यू नीड टू क्लीन, मे बी यू कैन यूज़ सेज ऑल्सो, ठीक है, आप कर सकते हो। रात के समय पे करो, पूरी तरह से घर को साफ़ करके आप पूरी तरह से कर सकते हो, बिकॉज नाइट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन गेट लेस नॉइज़, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको रात के समय पे अगर हो सके, हो सकता है कि आपके स्टडीज़ रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स हो तो रात के समय पे आपको करने नहीं चाहिए, ठीक है, या अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो। कुछ लोग के यहाँ पे नक्षत्र हो सकता है रोहिणी, कुछ लोग के यहाँ पे पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोग का यहाँ पे यस स्वाति नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि यस दैट इज़ कॉल्ड मघा नक्षत्र हो सकता है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल जो है ना
कि व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू स्पेंड। कभी कभार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि चलो मेरे पास है बहुत ज़्यादा पैसा, ढेर सारा, चलो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हम खर्चा कर देते हैं, हम तो कमा ही लेंगे एट द एंड। बट आपको ये बिहेवियर नहीं करना है, आपको हमेशा सोचना है, इन्वेस्ट करना है फॉर द फ्यूचर। हो सकता है कि उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो और आप उस दौरान अर्निंग आपका कम हो, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ये चीज़ उनके लिए है जो बिज़नेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो लोगों के साथ, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो एक बहुत ज़्यादा आज के टॉपिक जिस तरह से है वो है कि सक्सेस आपको कैसे पाना है। इमोशनल अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, कभी कभार आपके करियर लाइफ में भी इफ़ेक्ट आता है, आपकी निजी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अटैचमेंट शुड नॉट बी देयर। यू कैन लव एनीवन बट अटैचमेंट इज शुड नॉट बी देयर टू मच, ठीक है। यहाँ पे टू मच अटैचमेंट का बात हो रहा है। कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन है जिससे फ़ायदा नहीं है, आपको लग रहा है, इट्स योर डिसीजन गाइज, आपको लग रहा है ये सिचुएशन से मुझे निकल जाने चाहिए, इट्स बेटर फॉर मी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो वो चीज़। सफलता आपको तभी प्राप्त हो रहा है जब आप यहाँ पे पूरी तरह से, जैसे ही फर्स्ट कार्ड आया वहाँ पे ही मैंने बता दिया था कि जब आप कुछ चीज़ रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से जो आपकी ज़िंदगी में उसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स भी हो सकते हैं। यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग, तो वाई यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग? हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपको मैनिफेस्ट भी करना है, ठीक है। और राइट, लव रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली यू आर गेटिंग द, यू कैन से योर सोलमेट ऑफ कोर्स, हु इज़ वेरी लवेबल, जो डेफिनेटली आपको केयर करेंगे, डेफिनेटली लग्जूरियस लाइफ आपको प्राप्ति होगी और डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज़ योर पार्टनर, दिस इज़ योर सोलमेट। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर बी। सेल्फ लव, आई टोल्ड यू। आप क्या करते हो ना, खुद को इग्नोर कर देते हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देते हो। मे बी आप कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो तो भी वहाँ पे, स्टडीज़ कर रहे हो तो भी, सब कुछ कर रहे हो तो अपने आप को आप इग्नोर नहीं करना। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन खाना नहीं खा रहे हो सही से, पानी नहीं पी रहे हो, नींद नहीं आ रहा है, अपने आप को भी प्यार करना है। सेल्फ लव, बिकॉज यू आर अ सोल, यू आर अ स्पिरिट, ठीक है। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस चीज़ का है कि खुद के ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल चाहिए होगा, ठीक है। फेथ, भरोसा तो ऑफ कोर्स, miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Definitely आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल ही रहे हैं। सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे इस तरह से, आई एम मैनिफेस्टिंग द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम मैनिफेस्टिंग द ओपन डोर्स इन माई लाइफ, ठीक है। तो बंद दरवाज़ा नहीं, खुले दरवाज़ा को आपको मैनिफेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएगा। मैनिफेस्ट करना है मतलब आपको बिलीव करना है कि वो आपके पास आएगा ही आएगा, वो चीज़ जो भी आप डिज़ायर करते हो, ठीक है। एवेकनिंग, सोल एवेकनिंग पर्पस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है जिस तरह से 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड में भी यहाँ पे एक स्लीपिंग कंडीशन था। 4 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्लीपिंग है, यहाँ पे भी स्लीपिंग है। कुछ चीज़ है जिससे आपको जागृत होने का अभी भी ज़रूरत है। खुद को और जानना चाहिए, आपको खुद के अंदर और झांकने चाहिए। यू नीड टू कंटेम्पलेट, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अगेन इन अ बेटर वे, डिस्कवर योर सेल्फ, आप क्या हो। डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर यू डिमांड, जो आप डिमांड कर रहे हो वो डेफिनेटली उसको आपको मिलेगा। बिकॉज यू नो वन, कि जब हम नहीं जानते ना कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तब हम पीछे चले जाते हैं। हमको लगता है हमें नहीं आएगा, पर वो चीज़ हमें हमारे अंदर है और वो हम कर सकते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी आर ऑल कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, ये आपको याद करना है। सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो हम लोग ह्यूमन बींग्स ही ना, है तो हम लोग स्पिरिट्स ही, सोल, वी आर ऑल सोल, वी ऑल हैव द टैलेंट, वी ऑल हैव द पावर, तो क्यों नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट।
So if you like, please do subscribe, share, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 Sweat Truth always exposes darkness and will expose darkness.